अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है हमारा नंबर थ्योरी। उसमें हमारे पास यूक्लिड थ्योरम के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे ये यूक्लिड थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने जस्ट लिखा है और इसका प्रूफ जो है वो मैंने फ़िज़िकल क्लासेस में किया है, मतलब कि इसको मैंने फ़िज़िकल क्लासेस में प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं यूक्लिड थ्योरम का। स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के बाद एग्जांपल है। यूक्लिड थ्योरम को हम डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू जेड, कोई से दो एलिमेंट हैं इंटीजर से, विद बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये बी जो हैं ये ज़ीरो से ग्रेटर हैं। क्यों ग्रेटर हैं ज़ीरो से? इसका वजह मैंने फिज़िकल क्लासेस में बताया था। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यों एंड आर सच दैट, फिर आपके पास दो यूनिक इंटीजर आएंगे क्यों और आर, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, वेयर ज़ीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, ये यूक्लिड थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसका प्रूफ मैंने किया है पहले। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 73 एंड बी इज इक्वल टू 8, ए हमने 73 लिया और बी को हमने 8 लिया। देन बाय यूक्लिड थ्योरम आप 73 को 8 से डिवाइड करें, क्वोशंट पे 9 आएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा। तो 73 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1, इसी क्या आता है 72 प्लस 1 फिर 73 आता है ना। तो इसको जनरल फॉर्म यानी इसी फॉर्म से कंपेयर करें, ए इज इक्वल टू क्यों बी प्लस आर। अच्छा, ये कोई इशू नहीं है कि मैंने यहाँ पे बी क्यों लेकर है, यहाँ पे क्यों बी लेकर है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीजर है और इंटीजर जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती हैं। इसको अगर क्यों बी लेकर जाए या बी क्यों लेकर जाए ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो यहाँ पे क्यों 9 के बराबर है और आर जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली ए को मैंने -23 रखा। क्या रखा? -23। ए को मैंने लिया कि ये -23 है, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले भी आते हैं ना। एंड बी इज इक्वल टू 7, ये बी जो है ये ज़ीरो से बड़ा लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गिवन है कि बी ग्रेटर देन ज़ीरो लेना होगा। ठीक है, देन और इसका वजह भी मैंने बताया है कि ये बी हम ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों लेते हैं, इसका वजह मैंने क्लास में बताया था। देन -23 इज इक्वल टू -4 इंटू 7 प्लस 5। किस तरह? -23 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 इंटू -4 से क्या आता है? -28। अगर आप इसको पेड़ से माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर +5 आएगा, रिमाइंडर +5 आता है। तो a इज इक्वल टू क्यों बी प्लस आर, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, क्यों इज इक्वल टू -4 और r इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारे पास यूक्लिड थ्योरम की एग्जाम्पल। अब हम ये रिमार्क्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, ये रिमार्क्स को पढ़ते हैं। रिमार्क्स में क्या लिखा है? द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ ए बाई बी। कहता है कि ये इक्वेशन जो है ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, ये हमें क्या शो करता है? डिवीजन ऑफ ए बाई बी को शो करता है कि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं। किस तरह? ये क्या शो करता है कि हम 73 को 8 से डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन है ना, ये क्या शो करता है कि हम 73 को 8 से डिवाइड करता है। तो यही बात उसने यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है। ठीक है, और ये क्यों और आर जो है, क्यों को हम कोशेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे 9 जो है वो कोशेंट में है और आर जो है ये रिमाइंडर में है। ठीक है, और यहाँ पे ये रिस्पेक्टिवली लेकर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि क्यों पहले यूज़ हुआ है तरतीब के साथ, तो क्यों कोशेंट है और आर जो है ये बाद में है, तो बाद में यहाँ पे रिमाइंडर लेकर है, आर रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
अब दूसरा रिमार्क्स है, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो देन ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, बी क्यों प्लस ज़ीरो। देखिए यहाँ पे अगर मैं आर ज़ीरो पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस ज़ीरो बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस ज़ीरो। तो ये किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यों। तो फिर इसको मैं रिवर्सली इस तरह लिख सकता हूँ ना, बी डिवाइड ए। आल्सो इफ बी डिवाइड ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी क्यों। ये तो क्लियर है आप लोगों को, ए इज इक्वल टू बी क्यों। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आर क्या है, ज़ीरो है, प्लस ज़ीरो लगा सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आर ज़ीरो है। सो इफ बी डिवाइड ए, क्या मतलब कि अगर बी ए को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। अगर कोई नंबर है, आपके पास दो नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 8 है और दूसरा 4 है। अब 8 जो है 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 4 जो है 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 जो है वो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो वहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो होगा। यहाँ पे बी जो है ए को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन है, क्या मतलब कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर यही कंडीशन है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो इससे हम रिवर्सली ये लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा रिमार्क्स है, इफ बी इज इक्वल टू टू देन एवरी इंटीजर ए बिलोंग टू जेड कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2k और 2k प्लस 1। इसी क्वेश्चन में देखें, वो कहता है कि अगर बी आपके पास इसी इक्वेशन में टू आ जाए तो हम इसी ए को या तो टू के फॉर्म में लिख सकते हैं या टू के प्लस 1। ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, अगर इसमें बी टू आ जाए तो हम ए को किस फॉर्म में लिखेंगे, टू के और टू के प्लस 1। किस तरह, so a given integer will be called even if it is in the form। अगर इसको हम टू के फॉर्म में लिख ले, अगर ए को हम टू के फॉर्म में लिख ले, ए इज इक्वल टू टू के, तो फिर ये ए जो है ये इवन होगा। क्यों, क्योंकि ये टू के जो है ये इवन का जनरल फॉर्म है। के की जगह आप कोई भी नंबर रखे, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कोई भी नंबर आप के को दे दे तो आपके पास इवन नंबर आएगा। मतलब क्या है कि ये इवन नंबर का जनरल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सिमिलरली ए विल बी ऑड इफ इट इज़ इन द फॉर्म टू के। क्या लिखा है कि ए को हम ऑड नंबर कहेंगे अगर वो टू के प्लस 1 फॉर्म में हो। ये टू के प्लस 1 जो है ये जनरल फॉर्म है ऑड नंबर का। आप के को 0 रखे, इसके बाद 1 दे दे, के को 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे इंटीजर से, आपके पास एक ऑड नंबर ही आएगा। क्या मतलब कि ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है इसका, लेट ए बिलोंग टू जेड, ए को हमने जेड से लिया, कोई भी इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल टू टू, और बी टू के बराबर है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म किस तरह था, ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, क्यों की जगह के यूज़ हुआ है, के भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर था, वहाँ पे क्यों की जगह यहाँ पे के यूज़ हुआ है। मैंने पहले बताया कि के की जगह आप क्यों भी यूज़ कर सकते हैं, के भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, ट्रू है आपके पास। वो कहता है कि अगर बी ट्रू के बराबर है, हमने ट्रू लगा लिया, और ये भी कंडीशन था कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर इज़ लेस देन, क्या था यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी है, ये के नहीं है। इज़ लेस देन आर इक्वल टू टू, बी जो है हमारे पास टू है, ये के की जगह टू है, टू लगा ले। ठीक है, यहाँ पे ये के की जगह टू लगा ले। क्यों, क्योंकि जनरल कंडीशन में इस तरह था कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी।
तो बी हमारे पास टो है, इस वजह से ये के नहीं है, ये टो है। ठीक है। इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर हमारे पास ज़ीरो बन जाए तो एक किस तरह आएंगे, टू के, ए इज इक्वल टू टू के। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, इफ़ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर ज़ीरो के बराबर नहीं आया, आल्सो आर बिलोंग टू जेड, और आपको ये भी पता है कि आर किस से हैं, जेड से ताल्लुक़ रखता है, एंड आर इज़ लेस देन टो, ये कहाँ पे लिखा है, ये मैंने पहले यहाँ पे बताया कि ये क्या नहीं है, टो है। किस तरह है कि आर ज़ीरो के बराबर है या ज़ीरो से बड़ा है और टू से कम है और है भी इंटीजर, तो आर के लिए एक ही पॉसिबिलिटी आ गया कि वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है। क्या मतलब कि आर ज़ीरो से बड़ा भी है या ज़ीरो के बराबर है और टू से छोटा है और है भी इंटीजर। ठीक है। तो लाजमन ये 1 के बराबर लेना होगा। ठीक है। 10 ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आर की जगह 1 पुट करें, ए इज़ इक्वल टू टू के प्लस 1, तो हमने ले लिया कोई इंटीजर जेड और बी टो रखा था, तो इसी कंडीशन के मुताबिक हर इंटीजर को हम या तो टो के फॉर्म में लिख सकते हैं या टो के प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका प्रोसेस और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हैं इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।